प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के तहत पुनः आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, आनंदालय शिक्षण शाला, राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर चमोली से पुनः आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि कक्षा 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। कहानी का शीर्षक है प्रतिध्वनि। कहानी का शीर्षक है प्रतिध्वनि, जिसमें एक लड़का अपने पिता के डांटने से घर से चला जाता है। पिता ने डांट दिया, लड़का घर से भागा। जंगल में प्रकृति के सुहाने दृश्य बड़े भले लगे। थोड़ी देर बहुत अच्छा लगा। बाद में अकेलापन खलने लगा, डर लगने लगा। झाड़ी में पत्ते खड़खड़ाए तो उसे नानी द्वारा सुनाई गई वन परी की कहानी याद आ गई। उसे लगा झाड़ी में भूत है। वह वापस जाने के लिए तेजी से भागने लगा। गलत पगडंडी पर चल पड़ा। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। चांद चमक रहा था तथा उस लड़के की परछाई उसे वन परी के रूप में प्रकट हो रही थी। लड़का महसूस करता है कि वन परी ही उसका पीछा कर रही है। जोर से चिल्लाया, कौन है? आवाज लौटकर आती है, कौन है? लड़का बोला, खबरदार, मेरे पीछे मत दौड़ना। फिर यही आवाज जंगल से गूंजते हुए वापस सुनाई दी। लड़का बुरी तरह डर गया। बड़ी मुश्किल से घर का रास्ता ढूंढते हुए वह घर पहुंचा। लड़का घबराया हुआ माँ की गोद में जा छिपता है। साथ ही वन परी कहते हुए सिसकता रहता है। वह माँ 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 वन परी कहते हुए रोने लगता है। उसने माँ को पूरी घटना सुनाई। यह बात सुनकर माँ ने बच्चे से कहा, वन परी से डरना नहीं चाहिए। वह तो हमारे घर की कुल देवी है। वह हमारा ही या किसी का नुकसान नहीं करती। फिर से जंगल चलो मेरे साथ और जोर से चिल्लाओ, यह कहो, मेरा स्नेह और मेरी सहायता स्वीकार करो। लड़के ने थोड़ी हिम्मत की और ऐसा ही कहा तो जंगल से दुगने और चौगुने उद्घोष के साथ वैसी ही आवाज़ आने लगी जैसे लड़के ने कहा था। ऐसा सुनकर लड़का खुश हो गया तथा माँ से चिपककर कहने लगा, माँ बताओ ना, उस वनपरी का नाम बताओ। वो कैसे दिखती है? वह वनपरी कौन है? तब माँ ने कहा, बेटा, उसका नाम है प्रतिध्वनि। हमारा रुख देखकर वह अपना रुख भी बदल देती है। हमारे कारण ही वह हमें कभी सुहावनी तो कभी डरावनी लगती है। वह है प्रतिध्वनि। जिस आवाज़ को हम निकालते हैं बच्चों, वही आवाज़ आपको दोबारा गूंज कर सुनाई दे, हम उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। और आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी को लिखें और समझें तथा पढ़ें। घर पर सुरक्षित रहें।